राजस्थान के कांग्रेस के जाबाज साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, गोविंद सिंह जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया। ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, आदरणीय असक अली टांक साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब, हमारी लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, मेयर आदरणीय मुनेश गुर्जर जी, हमारे जयपुर के प्रभारी गोविंद सिंह जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान, वो एक नाम बता दो, मैं जयपुर को अध्यक्ष हूं, मैं ले दूं, आगे लेना को नहीं पड़े, आदरणीय खटाना जी, आदरणीय गर्ग साहब, हमारे बीच में उपस्थित हरिमोहन शर्मा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे बीच में उपस्थित सीताराम जी अग्रवाल साहब, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सांगानेर से चुनाव लड़े पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, रुक्ष्मणी जी, आदरणीय हमारी विधायक आदरणीय साफिया जी, और कौन है विधायक बता तो दो जो एकदम दिखे और को नहीं, सबका मास्क लगना है। अरे गणेश, सॉरी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश जी गोगरा साहब, ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय तो मास्क लगा मिले, उतारे ही को नहीं सीताराम जी। आदरणीय गोपाल जी मीणा साहब, आदरणीय आकम अली टांक साहब, मंच पर विराजमान, कोई छूट जाओ तो बता दीजिए भाई। हेम सिंह जी शेखावत साहब, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष जी आए नहीं। हमारे तमाम कांग्रेस परिवार के साथियों, मैं बधाई दूंगा हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को, जो आगे बढ़कर चुनौती देकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं, अकेला राहुल गांधी है जो सीना ठोककर राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के हर जगह मोर्चा लेकर लड़ता है, खुली चुनौती देकर कहता है, मोदी जी राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी वैक्सीन में भ्रष्टाचार हुआ है। अकेली कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं कहते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा, जब इन्होंने कहा वैक्सीन की 3 रेट निर्धारित कर दी और ये कहा हिंदुस्तान के नौजवान को वैक्सीन का पैसा देना पड़ेगा, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा वैक्सीन का पैसा लेने का आपका अधिकार नहीं है। कांग्रेस की आवाज को सुनकर, देश के नौजवान के आक्रोश को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी के लोगों, जो वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का आपने निर्धारण किया है, उस 35,000 करोड़ का हिसाब दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा, बीजेपी की सरकार डर गई, मोदी जी डर गए, समझ गए एक एक वैक्सीन का हिसाब देना पड़ेगा। कल चिदम्बरम जी कहकर गए, 2 वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन में घोटाला कर दिया। आप पहले दिन ही, जब लाशों के ढेर लग रहे थे, मौत से जंग चल रही थी, मां बेटे को मत बचाने के लिए रो रही थी, मोदी जी तब आपको वैक्सीन की तैयारी करनी चाहिए थी। आप हिंदुस्तान को टाइम पर वैक्सीन नहीं दे पाए, इसलिए दूसरी लहर में हजारों लोग हमारे मर गए और बड़ा पाप हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूरे मंत्रिमंडल ने हमारे ने हाथ जोड़कर कहा, राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन पूरी दो। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये गुलाब चंद कटारिया, ये सतीश पूनिया जी, ये राजेंद्र राठौड़ हमारे मित्र हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने 25 सांसदों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर को यह कहा, गवर्नर साहब आप प्रधानमंत्री जी से बात करो, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन
राजस्थान को कम मिल रही है, ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी और बीजेपी के 25 सांसद कह रहे थे। मोदी जी हमको इतना बता दो, बीजेपी के लोगों आप बता दो, आप लोग 25 सांसद जीत कर गए, लेकिन 25 सांसद राजस्थान को 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। आप मुझे ये बताओ, आपको वोट लेने का अधिकार ही नहीं है। आप राजस्थान को ना ऑक्सीजन दिलवा पाए, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला पाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। यहां दवाई फ्री है, जांच फ्री है, 1,40,000 के इंजेक्शन फ्री है, और कोरोना मैनेजमेंट में खुद प्रधानमंत्री ने माना कि राजस्थान की सरकार का मैनेजमेंट हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है, खुद प्रधानमंत्री ने माना। आप एक बात बता दो, अब सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई, पेट्रोल डीजल की दरों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। 2014 में प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, और आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $63 प्रति बैरल है। बीजेपी के लोग हमको बता दो, जब $63 प्रति बैरल है, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो आपने 32 और 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया। जयपुर में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल डीजल सिर्फ 70 रुपए लीटर में बिक रहा था जयपुर की धरती पर, राजस्थान की धरती। हिसाब किताब बराबर से होगा। और जब सरकार के नेताओं का आंख का पानी मर जाता है, जब लोगों की लाशें देखकर बीजेपी की नेताओं की आंख में पानी नहीं आता, उनके दिल में दर्द नहीं होता। जब खबरें आ रही थी आज इतनी मौतें हो गई, आज इतने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, तब टीवी पर एक पट्टी चलती थी, आज इतनी मौतें हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम 1 रुपया बढ़ा दिया गया है, 50 पैसे बढ़ा दिया गया है, 1.5 रुपया बढ़ा दिया गया है। मौतें हो रही थी तो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बंद नहीं किया। आप सब लोगों से कहूंगा, लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं जयपुर के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा, हर प्रदर्शन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर बधाई दूं। और आगे मुझे आज प्रेस के लोगों ने कहा, लगातार आप आंदोलन कर रहे हो, आज पदयात्रा हो रही है, दाम कम नहीं होंगे तो क्या होगा? कान खोल के सुन लो, दाम कम नहीं होंगे तो बीजेपी के नेताओं का हिंदुस्तान की जनता मुंह काला कर देगी। आप देख लेना, आप टीवी पर रोज देख रहे हो, आप टीवी पर रोज देख रहे हो, किसान बीजेपी के नेताओं के कपड़े फाड़ रहा है। बीजेपी के लोगों, हम टकराव नहीं चाहते, हम किसी का मुंह काला करवाना नहीं चाहते, हम कपड़े फड़वाना नहीं चाहते, लेकिन जो मां बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखेगी, वो बीजेपी के लोगों तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। आज मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए जरूरी है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्रांतिकारी बनकर निकले सड़कों पर। आह्वान करे गोविंद सिंह जी, गहलोत साहब या राहुल गांधी, हम सबको ईंट से ईंट बजा देनी है, केंद्र सरकार के घुटने टिका देने हैं। और मुझे भरोसा है, जितने कार्यकर्ता यहां पर इस गर्मी में खड़े हैं, उमस जबरदस्त है। हम सरकार में आए तब से लेकर अब तक हमें यही पता नहीं चला कि हम सरकार में हैं या विपक्ष में। पहले नारे लगाते थे, बार गोड़ा करते थे, वहां के तो पांति आए हुए, और जयपुर में हर 7 दिन में 5 बार प्रदर्शन करते थे, विपक्ष में थे। और आज फिर सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। आप सब लोगों से कहूंगा, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के आह्वान पर देश की जनता के लिए जी जान से लिए लड़ने के लिए तैयार है, वो दोनों हाथ खड़ा करके बता दो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आह्वान पर सब लोग पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में
एक साथ लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आर पार का संघर्ष करेगी। मोदी जी फंस गए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पोल खोल रही है और मुझे भरोसा है ईंट से ईंट बजेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलेगा और ये बीजेपी के लोग जो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं इनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के साथियों लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन बीजेपी के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।